यही है इरफान पहलवान जो 3 लाख रुपया लेता है तो किसी भारत के दंगल में जाता है। और इसने किसको किसको चित किया, अगर मैं नाम लूंगा तो उनको बेइज्जती महसूस होगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। इतना ही बोल दूंगा कि इरफान पहलवान से किसी भी रुस्तम से अगर कुश्ती पड़ जाती है तो वो मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग जाता है। एक बार ताली बजाइए अपने भारत के मेहमान को। इन्हीं के सवाल के जवाब में जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, राख से परी हुई बारूद तो भारत की आन शान, हाथरस के माथे की पगड़ी रामेश्वर यादव पहलवान कहते हैं, रामेश्वर यादव पहलवान कहते हैं। कुश्ती का समय, क्योंकि रामेश्वर 3 महीना से दंगल कराने के लिए दौड़ रहा है, सवेरे से बिना खाना खाए पानी पिए दौड़ रहा है। हम आधा घंटा भी दे सकते थे रेफरी साहब, लेकिन कुश्ती का समय 12 मिनट फैसला अखाड़े के बीच में। कुश्ती का इनाम 2 लाख, वो रुपया ले लेंगे इरफान और 1 रुपया नहीं देगा रामेश्वर पहलवान। उसको आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के आशीर्वाद चाहिए, जरा आशीर्वाद दे दीजिए। इरफान पहलवान ईरान काली जागिया लाल जागिया, हिंदुस्तान का शेरे बबर है, सेहत का सिकंदर है तो, और कुश्ती का जादूगर है तो 12 मिनट। सेहत का सिकंदर और कुश्ती का जादूगर, हाथरस के माथे की पगड़ी, हिंदुस्तान का सोना पहलवान, यही है रामेश्वर पहलवान। अरे गोरे रंग में कौन है? ईरान है। तो सांवले रंग में कौन है? तुर्ती फुरिया है। कौन है? तुर्ती फुरिया है। अब मैं नहीं बोलूंगा, इसमें आपका जयकारा बोलेगा। बोलिए भारत माता की, बोलिए दंगल में सहयोग करने वाले की, दंगल में आने वाले जनता की। आप लोग सबसे बड़े भारत केसरी है जनता जनार्दन। अरे चलने दीजिए। ये रामेश्वर पहलवान जिला पंचायत का सदस्य सिकंदर राव, वार्ड संख्या 2, अपने जोड़ का ऐसा पहलवान पैदा हुआ जिन्होंने इस तुर्तीपुर सिकंदर राव की माटी को भारत के कोने कोने में महकाने का काम किया। अब दंगल की आखिरी कुश्ती है और आखिरी बार मैं भी बोल रहा हूँ, आखिरी की ताली आखिरी की तरह बजा दीजिए। वाह, बधाई है जनता। जरा घुमाते रहे। सचिन पहलवान गोरे रंग में कौन है? तो इरफान है, ईरान वाला, जिसने बड़े बड़े हिंदुस्तान के रुस्तमों को पटक करके उनके छाती पर ईरान का झंडा गाड़ दिया। लेकिन आज लड़ करके अपने कर्म भूमि में रामेश्वर ने उसके छाती पर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। बोलिए भारत माता की। वाह, अरे सुनिए, जनता जनार्दन, जब लगी कचहरी नैना गढ़ में जुट गए सारे वीर बलवान। ईरानी भी बाप बाप खिलाए, ईरानी भी बाप बाप खिलाए। अरे बजे 72 फरकन लागे, नाचन लगे मुछ के बाल, मुंडी कट्टर गिरे खेतन में, बिन मुंडी के लड़े जवान, घोड़ा बिलक गए उदल के, इनके हाथ 7,000 जवान। आधा पानी बहे जमुना में, आधा बहे रहर के धार। एक बार दे दो रामेश्वर को प्यार ताली बजा करके जनता। चलो, अरे चांद के घेरे जैसे कारी बदरिया वैसे लंका के घेरे हनुमान। अरे कोई नहीं लड़ने वाला था इरफान पहलवान से, तो लड़ गया रामेश्वर पहलवान। हाय हाय, यही तो पवन पहलवान का मित्र रामेश्वर पहलवान है।
यही तो तुर्तीपुर के माथे की पगड़ी रामेश्वर पहलवान है। चलते रहो। आजकल के लड़के गाना सुन रहे कि नया नया ड्राइवर है हारन धर के चाप रहा। गाना जुबेर पहलवान वह सुनना चाहिए कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, जिसकी कोई कहानी न हो। जवानी मिली है तो कहानी बना जाओ, जवानी मिली है तो कहानी बना जाओ। हमने एक शायरी लिखा था 3 साल पहले कि शेर की पंजा से शिकार छीन ले, शेर की पंजा से शिकार छीन ले, शिकारी के हाथ से तीर छीन ले। रामेश्वर जैसे वीर अगर बॉर्डर पर चले जाए, किसकी मजाल है भारत से कश्मीर छीन ले, किसकी मजाल है भारत से कश्मीर छीन ले। वाह, अरे समय भी देखते रहो भाई, हमारा पहलवान थका हुआ है रामेश्वर बीता बीता 5 मिनट है। हिताऊ हमारे हित हैं आप, मेरे बच्चे के मामा हैं आप। चलिए 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 चलिए। आल्हा और उदल की तरह लड़ते हुए ऐसा लग रहा है कि फुलवा का बेटा अमरजीत इरफान ईरान वाला है और आल्हा के रूप में रामेश्वर पहलवान तुर्तीपुर वाला है। अरे रुक जाइए, अभी तो 7 मिनट ही बीता है। अपने तरफ वाले थोड़ा समय को घटाते रहिए। इरफान वाला हिंदी नहीं समझ पाएगा, लेकिन ईमानदारी करना, 1 मिनट अधिक लड़ा देना रामेश्वर को, क्योंकि चल गया ईरान के खंजर तो अब रुक नहीं सकता। चल गया ईरान के कुश्ती जगत के खंजर तो अब रुक नहीं सकता। ये रामेश्वर की गर्दन है, मैदान जंग में कट सकता है मगर झुक नहीं सकता, मगर झुक नहीं सकता। एक बार तालियों की करनाहट से अपने प्यारे पहलवान का स्वागत करिए। अरे सुनिए, अरविंद नहीं लड़ा है तो जनता क्या जान रही है? जनता जान रही कि अरविंद दूसरे नंबर में भारत की सबकी जोड़ है, क्योंकि इसके अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो रामेश्वर के अंदर दौड़ रहा है। एक बार चाचा भूरे सिंह यादव के नाम पर ताली बजा दीजिए। चाचा भूरे सिंह यादव जिंदगी भर गाय भैंस को खिले, ईरान, तेहरान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, पाकिस्तान से लोहा ले रहा है तो रामेश्वर ले रहा है। ताली अब नहीं बजेगी तो कब बजेगी साथियों? जोरदार ताली बजाइए। ईरान है 2 लाख मगर सारा रुपया ले जाएगा ईरान वाला, क्योंकि तुम ही इसको तय किया है। खाता में राहुल भाई से पैसा डलवाया है और रामेश्वर को क्या मिलेगा? जनता का प्यार मिलेगा। प्यार दे दीजिए इसको, प्यार दीजिए ताली बजा के। वाह, आओ चले आओ, 2 शेरों की टक्कर देखने वालों, चले आओ चले आओ चले आओ। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भीतर छोड़ दो और दो भाई। ए भाई अपोली पांडे जी, अपोली पांडे जी कहा जरा हाथ ऊपर करें। यहाँ ये आगे तो ए बाबा पटका है, माला फोटो है तो जरा अपोली पांडे जी को, जो रामेश्वर की कुश्ती देखने के लिए खलीलाबाद गोरखपुर से चल करके आए हैं। सोचिए रामेश्वर की मोहब्बत कितनी बड़ी है कि अपोली पांडे जी ये रामेश्वर की कुश्ती देखने के 2 ले जाइए, 2 रवि है और अपोली जी है। रामेश्वर की कुश्ती देखने के लिए ये देखिए, ये शख्स गोरखपुर से चल करके आया है अपनी गाड़ी में 9,000 का तेल फूक करके। एक बार ताली बजाइए अपोली पांडे जी के नाम पर जोरदार। दीजिए फोटो दीजिए। बारे अपोली पांडे जी, फैन हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा
क्या हो। वाह, ताली बजा दीजिए एक बार। ठीक, समय 4 मिनट और बचा है, 11 मिनट बीता। दीजिए दीजिए, तुरंत दीजिए। बहुत सुंदर। भारत नीचे और हिंदुस्तान ऊपर हो रहा। ताली बजा दो जोरदार। मात्र 2 मिनट शेष, मात्र 2 मिनट शेष। जनता का मोहब्बत, रामेश्वर, भारत का सुरमा, भारत का नगीना, सेहत का सिकंदर, कुश्ती का जानवर। समय समाप्त हुआ।